मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समुंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। बार बार तौबा करने से मत उकताइए। जब भी आपके कपड़े गंदे होते हैं तो आप इन्हें धोते हैं ना, इसी तरह दिल को भी गुनाहों से पाक करने के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहें। अपने रब को मना लें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना अपनी आदत बना लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। नेकी और तकब्बुर में बाल बराबर का फ़र्क है। जब तक इंसान को ये एहसास ना हो कि वो नेकी कर रहा है, तब तक वो नेकी है। जहाँ ये इदराक हुआ कि मैं नेकी कर रहा हूँ, तो वो नेकी तकब्बुर में बदल गई। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जिस मुकाम पर भी पहुँच जाए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ता, तब तक वो एक नाकाम तरीन इंसान है। रब को ऊपर ना ढूंढो, जरा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। शब मिराज पर एक ही सवाल 700 बार दोहराया गया, मांगो मेरे महबूब क्या मांगते हो। 700 बार एक ही जवाब आया, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत। नमाज़े फजर पढ़ने वालों के लिए जन्नत की ज़मानत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाजों का इत्माम किया, फजर और असर का, वो जन्नत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं खाता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं खाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे इंसान का दिल 2 चीज़ों के बारे में हमेशा जवान रहता है, दुनिया की मोहब्बत और ज़िंदगी की लंबी उम्मीद। अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है। तालीम की कमी को अच्छी तरबियत बड़ी खूबसूरती से ढांप लेती है, मगर तरबियत की कमी के शगाफ को तालीम कभी भी पूर्ण नहीं कर सकती। नेक बंदों की 5 खुसूसियात। हज़रत इमाम बकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे बंदों के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे बंदे वो हैं जो नेकी करके खुश होते हैं, जब गलती करते हैं तो इस्तिग़फ़ार करते हैं, जब उन्हें अता किया जाता है तो शुक्र अदा करते हैं, जब मुसीबत में मुब्तला हों तो सब्र करते हैं, जब नाराज़ हों तो माफ़ कर देते हैं। उहद की लड़ाई में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों के पैदल दस्ते पर हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफसर मुकर्रर किया था। फिर बहुत से मुसलमानों ने पीठ फेर ली। आयत, और रसूल तुमको पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से, मैं इसी की तरफ इशारा है। उस वक़्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 सहाबियों के सिवा और कोई मौजूद न था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वितर पढ़ना भूल गया या सोया रह गया, तो जब वह बेदार हो या उसे याद आए, वह वितर अदा करे। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। 20 मिनट का मामूल। मैंने एक मरतबा मौलाना इहसानुल हक साहब, जो कि मेरे उस्ताद हैं, उनसे सबक के कुछ अशकालात का तज़किरा किया, तो उन्होंने कहा, रोज़ाना 20 मिनट दुआ का मामूल बना लो, उसमें खूब अल्लाह ताला से मांगो। आज हम दुआ मांगते नहीं, पढ़ते हैं, जैसे तोता रटे रटाए जुमले बोलता है, इसी तरह हमारी दुआ का हाल है। अल्लाह के बंदो, दुआ तो दिल की गहराई से निकली हुई आह होती है, जो कि सीधी अर्श को चीर कर अल्लाह ताला तक जाती है। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त शिकायतें आपकी अहमियत को गिटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है,
मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम अमाल में सबसे पहले नमाज के मुतल्लिक सवाल होगा। अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा से इतना खुश होता है जैसे कोई अपनी गुमशुदा चीज़ के मिलने से खुश होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत आओ, बल्कि अपनी मामूली रफ्तार से आओ, पूरे इत्मीनान के साथ। फिर नमाज का जो हिस्सा इमाम के साथ पा लो उसे पढ़ लो, और जो रह जाए तो उसे बाद में पूरा करो। नमाज नींद से बेहतर है। नमाज फजर नींद से बेहतर क्यों है? इसलिए कि नींद मौत है और नमाज जिंदगी। मौत की तरफ सफ़र तेज़ी से जारी है। ना दिन का पता चल रहा है, ना महीने का, ना साल का। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दिल एक प्याला है, अगर उसको रहम, शफकत और मोहब्बत से ना भरा जाए तो ये हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भर जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमाल या अमल वक़्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन से हुस्न सलूक करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा फ़र्ज के साथ नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उसे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। सहत वीरान है जहाँ तेरे बाद, कोई तुझसा है कहाँ तेरे बाद। जाने किसी शहर में आबाद है तू, हम हैं बर्बाद यहाँ तेरे बाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अजान सुनकर ये दुआ पढ़ी तो उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शिफायत ज़रूरी होगी। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर फिर भी आपका साथी आपसे नाखुश है, तो उसे आज़ाद कर दें और उसे ढूंढने दें। आपसे बेहतर यकीन करें, मोहब्बत ठुकराने वालों की तरफ मोहब्बत कभी पलट कर नहीं आती। गुफ्तगू ऐसी कीजिए कि उम्मीद के दिए जलें, दिल नहीं। कदर ऐसे कीजिए कि आपके आसपास वालों को जीने का हौसला मिले, मरने का नहीं। एहसास ऐसे कीजिए कि इंसानों को इंसानियत का यकीन हो जाए, इंसानियत के उठ जाने का नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जुम्मे को अल्लाह पाक 6 लाख अशखास को आग से आज़ाद करता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आप कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया, गुस्सा ना हुआ करे। उन्होंने कई बार यही सवाल दोहराया तो आपने यही फरमाया, गुस्सा ना हुआ करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह पाक उस दिन अपने साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के सिवा और कोई साया ना होगा। उनमें एक वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाहता आंखों से आंसू जारी हो गए। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं, और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है, नूर है, शऊर का ज़हूर है। ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नज़र ही ना आती हो। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़रफ़ इंसान है। झूठी शान शौकत से बनाई हुई दौलत, शोहरत और इज्जत से लाख दर्जे बेहतर है कि ज़मीन से लगकर आजिज़ी की चादर ओढ़ ले। बावकार बाइज्जत
زندگی گزاری جائے۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہماری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دین کے پلاننگ کے لیے کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہمارے دین شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اپنے بچوں کو غلطی کرنے پر ڈانٹنے کی بجائے جائے نماز ٹال کر دیں اور بولیں بیٹا اللہ سے معافی مانگو۔ یقین مانے آپ کا بچہ انشاءاللہ اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا، جب بچپن سے ہی اللہ کا ڈر سکھایا جائے گا۔